हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैंने मॉर्निंग में ही व्लॉग स्टार्ट कर लिया था। खैर अभी 10 बज रहे हैं, बच्चे स्कूल जा चुके थे। मैं अभी उठी हूँ। आज मैं जल्दी उठी क्योंकि मैंने कहा लाजमी अभी मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। वेट मेरा बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैंने अपने ड्रेस चेंज किया, जिम के कपड़े पहने। आप लोगों ने भी लाजमी जिम का ड्रेस पहनना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग कमीज शलवार में ही उठ के एक्सरसाइज कर लें क्योंकि आप घर में हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीन करें आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगी और जस्ट 1 या 2 दिन बाद आप बोर हो जाएंगे और आप फिर से इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। अगर उसे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल इसी तरीके से तैयार होना है जैसे कि आप जिम जा रहे हैं। और अच्छा सा अपना पानी मैंने रेडी किया सबसे पहले, और फिर मैं आ गई ऊपर। मैंने शूज़ चेंज किए। अच्छा, एक्सरसाइज की एक मैं आपको बहुत ही अच्छी टिप दे दूं। खाली पेट जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना, वो बहुत जल्दी वर्क करती है आपकी बॉडी पे। और अगर आप कुछ खा के नाश्ता करके या आप 3-4 बजे जिम जाते हैं ना, तो वो बिल्कुल भी आपकी बॉडी पे उस तरह वर्क नहीं करती। अगर आप 4-5 बजे के टाइम पे करते हैं एक्सरसाइज तो उसमें आपका वेट कम होगा कोई 3 मंथ में। और अगर मैं मॉर्निंग में एक्सरसाइज करती हूँ खाली पेट तो मेरा वेट कम होगा 1.5 मंथ में। इससे ही आप आइडिया लगा लें। अच्छा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल खाली पेट। मैंने अभी जो है सुबह उठते ही ड्रेस चेंज करने से पहले, फेस वॉश करने से पहले 1 गिलास पानी पिया था, मतलब हाफ गिलास था, और 2 केले खाए थे। बस इसके अलावा नथिंग, कुछ भी मैंने अभी तक नहीं खाया। और उसके बाद मैंने अपने कपड़े चेंज किए, शेरू और ओरियो को खाना दिया, फिर मैं आ गई ऊपर। मतलब एक्सरसाइज से आपने आधा घंटा पहले अगर थोड़ा बहुत वो भी फ्रूट, जस्ट फ्रूट अगर आप खाना चाहें तो आप खा लें, लेकिन ब्रेकफास्ट आपने बिल्कुल भी नहीं करना। लेकिन एक्सरसाइज का भी परफेक्ट टाइम 7 बजे से लेकर 8 बजे, इससे भी अच्छा टाइम है वो। 10 बजे खैर बहुत लेट हो जाती है, लेकिन मैं डेली बेसिस पे सोचती रह जाती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता ना 10 से 9:30 पे आऊँगी, फिर 9 पे आऊँगी, फिर 8 पे आऊँगी और इंशाल्लाह फिर 7 पे भी आ जाऊँगी। एक्सरसाइज ऐसी चीज़ है जो सबसे पहले तो आपके ब्रेन को फ्रेश करती है, आपको दिमाग को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। सबसे पहले तो मैं ट्रेडमिल करती हूँ क्योंकि ये कार्डियो वर्क हो जाता है, क्योंकि मेरा पेट था खाली। और दूसरा, एक्सरसाइज ना आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स करती है। आपके मसल्स में जो पेन होता है ना, ये आप ऐसे समझें कि आप अपने बुढ़ापे की सेविंग कर रहे हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आप एक्सरसाइज नहीं करते, आपको घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, आप बैठे रह जाते हैं, इन सारी चीज़ों से आप मुक्ति पा लेंगे। खैर, खसारे में है हर वो चीज़, हर वो सहूलत, हर वो शख्स जिसकी कीमत आपका ज़हनी सुकून हो। तो आप अपने ज़हनी सुकून के लिए भी ये चीज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जी ट्रेडमिल करने के बाद मैंने स्टार्ट लिया है अभी न्यू तो इसलिए मैं सिर्फ जस्ट 15 मिनट्स मैंने ट्रेडमिल किया है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि एकदम से फिर मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो जाएगा और फिर नेक्स्ट डे मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकूँगी। इतना मैं आज करूँगी कि मैं नेक्स्ट डे आराम से कर सकूँ। आज मैं टाइमर लगा कर आई हूँ, तो फिक्स 11 बजे तक मैं ऊपर रहूँगी, फिर मैं नीचे चली जाऊँगी। ठीक है, यहाँ पे अच्छा, ट्रेडमिल करने के बाद आपने ब्लैक कॉफ़ी लेनी है। ब्लैक कॉफ़ी लेके आपने 5 मिनट रेस्ट करना है, फिर आपने बाकी एक्सरसाइज शुरू करनी है। ब्लैक कॉफ़ी से ये होता है कि आपको क्या मिल जाती है एक्टिवेशन मिल जाती है, आप एक्टिव हो जाते हैं ब्लैक कॉफ़ी से। ठीक है, समझ जाएं बस जो मैं बोलना चाह रही हूँ। तो अच्छा, ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद ना आप डबल ट्रिपल वर्कआउट कर सकते हैं। आपको मज़ा आने लग जाएगा काम करने में, बंदा बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। और मेरी आदत ऐसी है कि मैं ब्लैक कॉफ़ी में ना शहद डालती हूँ ना कुछ और, सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। पानी में 1 चम्मच मैंने कॉफ़ी डाली और फिर उसको गर्म कर लिया। इसके बाद जी आ जाती है हमारी बाकी एक्सरसाइज का टाइम। अच्छा, मैं आज ना और मशीनें नहीं यूज़ करूँगी, मैं नेक्स्ट वीक से और मशीनें यूज़ करूँगी जब तक मेरी बॉडी थोड़ी सी मतलब एक्टिव हो जाए। मैं बिल्कुल ही स्टक हुई थी। मैंने कहा नहीं भाई, अभी तक नहीं करना, नहीं तो बड़े मसले वसाइल हो जाएंगे। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना, आप लोगों के साथ मैं अपनी एक्सरसाइज की रूटीन शेयर किया करूँ या नहीं। सबसे पहले तो आप लोग ही मुझे देखते हैं, और आप लोगों ने भी अगर मेरे वेट में जब कमी देखना शुरू किया तो मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना कि हूर आपका वेट कम हो रहा है। फिर आप लोगों ने भी वही चीज़ें फॉलो करनी है। फ़िलहाल मैं खाने पीने पे इतना कंट्रोल नहीं करूँगी जितना मैं एक्सरसाइज को ज़्यादा टाइम दूँगी, क्योंकि एक दफ़ा बॉडी बन जाए ना,
फिर खाने पीने की तरफ आएंगे, नहीं तो मेरे बाल गिरने लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। खैर अर्थ एक्सरसाइज बहुत बेस्ट होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। मैं तो ये कहती हूँ जितना वेट कम होता है ना वो अर्थ एक्सरसाइज और वेट उठाने से होता है, बाकी मशीनों से भी होता है बट इतना नहीं जितना इससे होता है। खैर यहाँ पे ना मैं एक और चीज़ सोच रही थी कि मैं शुरू से ही ट्राउज़र शर्ट में वीडियोस डाल रही थी, फिर मैं बीच में काफ़ी ज़्यादा चेंज होने की कोशिश मैंने की लेकिन मैं नाकाम रही, तो इसीलिए मैंने कहा नहीं, जो आप हो जैसे आप हो आप नेचुरल अपना सबको दिखाओ, ना कि आप बन के दिखाओ और स्पेशल मतलब समझ सकते हैं ना आप लोग मैं क्या कह रही हूँ। तो जैसे आप हो वैसे आप दिखाओ, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो शुरू में तो बहुत ज़्यादा गाउन हिजाब और ये चीज़ें शुरू कर देते हैं व्लॉग्स में, लेकिन एंड पे जब उनकी असलियत खुलती है तो सब उनको बहुत गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं। तो उन कमेंट्स से बचने के लिए मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने जब मुझे पसंद किया था तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि मुझे तुम में नेचुरल चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, तो मुझे नेचुरल लगती हो, तुम में कोई दिखावा नहीं है, तुम जो हो जैसी हो सामने हो। तो मैंने कहा बस अब व्लॉग्स में भी मैं जैसी हूँ जो हूँ सामने वैसी ही रहूँगी, ना कि दिखावा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं हर टाइम में ट्राउज़र शर्ट में ही रहती हूँ, लेकिन मैं घर में ज़्यादातर ट्राउज़र शर्ट में ही रहती थी। तो यहाँ पे जी मेरी एक्सरसाइज हो गई डन। मैंने आपको बताया था मैं टाइमर लगा के ऊपर गई थी, मैंने 1 घंटा एक्सरसाइज की, बहुत ही सॉफ्ट एक्सरसाइज की, ना कि बहुत ज़्यादा। इसके बाद जी मैं कपड़े अपने डाल दूंगी मशीन के अंदर। ऐसा नहीं है कि हमने एक्सरसाइज की और आगे हमारे लिए नाश्ता तैयार है, कपड़े धुले हुए हैं। एज अ मदर ये चीज़ें आपको नहीं मिलती, ये चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। तो साथ साथ ओरियो और शेरू को ऊपर जाते हुए भी मैंने खाना दिया था और अब नीचे आके भी मैं इनको खाना दूंगी। इसके साथ मैं आपको बता दूं उस ड्रेस की डिटेल जो मैं गिव अवे करने वाली हूँ वो ये ड्रेस है। अगर आप लोग जो भी इस ड्रेस को पसंद कर रहे हैं और गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मुझे लाजमी बताना। अच्छा मैं ना गिव अवे का विनर इसी वीडियो के कमेंट्स में से चुनूंगी और उसके बाद लाइव हम कुछ कमेंट्स निकालेंगे इसी वीडियो के नीचे से, क्योंकि इस तरह बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा पिछली वीडियोस में जाना और उधर से ढूंढ के निकालना। इसी वीडियो में से हम निकालेंगे वो कमेंट्स और फिर उसके बाद हम जैसे पिछली बार हमने टीवी पे किया था उसी तरीके से हम ये गिव अवे अनाउंस करेंगे। पिछली बार हमने जिस तरीके से किया था वो आप मेरी पिछली गिव अवे वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। अच्छा कॉर्ड सेट आजकल बहुत ज़्यादा इन है, बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो इसमें आपको मैं और भी डिज़ाइंस दिखाऊंगी, लेकिन मैं वो कल ही करूँगी क्योंकि फिर इस तरह बहुत ज़्यादा दिन लेट हो जाएंगे और ईद तक वो ड्रेस उनको नहीं मिल पाएगा। तो जो भी गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट करें और मुझे बताएं, ताकि उसी कमेंट से हम सारे बंदे सेलेक्ट करेंगे। जिसके अच्छे कमेंट होगा और जिसका प्यारा कमेंट होगा 3-4 बंदे हम सेलेक्ट करेंगे और फिर उसी तरीके से हम उनसे अनाउंस करेंगे। अच्छा मैं ना इतने दिनों से पहले गिव अवे इसीलिए नहीं करी थी कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि कोई डिसहार्ड नहीं हो जाए। प्लीज़ मुझे ये भी बताना कि जिसे ना मिला तो वो खुश, तो ऐसा नहीं हो वो नाराज़ हो जाए, नाराज़ नहीं होना। और मैं अच्छा इसके ना जितने भी ड्रेस के जितने भी डिज़ाइंस हैं ना वो सारे मैं शॉर्ट वीडियो में डाल दूँगी। उसमें से आप लोग जिसे मैं सेलेक्ट करूँगी वो सिलेक्ट करके मुझे बता देगा कि कौन सा ड्रेस उसने लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका जो साइज़ होगा मीडियम लार्ज स्मॉल जो भी साइज़ होगा फिर हम वो उसके एड्रेस पे पहुंचा देंगे। ठीक है, ये है पूरी डिटेल। और आप लोगों ने ईद से पहले पहले इंशाल्लाह मुझे बताना है और आपको ये गिव अवे मिल जाना चाहिए ईद से पहले, ताकि आप ईद पे पहने और मुझे अपनी अच्छी सी पिक्चर शेयर करें। अच्छा खैर नाश्ता वगैरह करने के बाद कपड़े वगैरह डालने के बाद मैं किचन में आ गई। किचन में जो मैं मैस देख रही हूँ ना, हालांकि ये मेरी हेल्पर बर्तन धो के गई हुई है। आप बर्तन देखें कितने कोई गंदे धोती हैं, उफ मैं इतनी कोई तंग हो चुकी हूँ ना, यकीन करें। फिर मैं डर जाती हूँ अल्लाह से, मैं कहती हूँ नहीं यार, लेकिन थोड़ा इनको भी ख्याल होना चाहिए। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है, मेरी एक फ्रेंड है उसकी शादी हुई है अमेरिका में, वो बता रही थी जब हम अमेरिका में हेल्पर मंगवाते हैं तो हम सारे काम खुद डन कर लेते हैं, जस्ट वो आती है और क्लीनिंग करके चली जाती है, तो चीज़ें वगैरह ज़्यादा उसको नहीं उठानी पड़ती क्योंकि इस तरीके से उनका मूड ऑफ हो जाता है। तो मुझे लगता है ये बहरिया भी अमेरिका बनता जा रहा है। अगर हेल्पर को आप कुछ बोल देंगे तो उसका मुंह बन जाएगा और वो नाराज़ हो जाएगी, और अगर वो गंदा काम करके जाए आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि
इस डर से कि अल्लाह नाराज़ नहीं हो जाए, वो गरीब हैं, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, लेकिन उनको भी थोड़ा बहुत एहसास होना चाहिए कि धुले हुए बर्तन मैं दोबारा धोती हूँ, की हुई सफाई मुझे दोबारा करनी पड़ती है। बड़ा ही मतलब शुरू में 1 महीना या 2 महीने बिल्कुल ठीक चलता है, फिर 2 महीने बाद ना कोई मसला क्रिएट होता ही रहता है। कभी बर्तन गंदे धुल रहे होते हैं, कभी सफाई गंदी हो रही होती है। कभी कभी मैं इसलिए इग्नोर कर लेती हूँ, मैं कहती हूँ 1000 घरों में इन्होंने जाना होता है, लेकिन फिर भी इनको थोड़ा बहुत एहसास होना चाहिए। खैर, फिर से मैंने बर्तन सारे वॉश किए और कल वो आई तो उसको लाजमी मैं बोलूँगी कि अगर आप काम करना चाहती हो तो ठीक करो, वरना तो मतलब बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किल इस तरीके से हो रही है कि डबल डबल दफ़ा उसके लिए भी दरवाज़ा खोलो, उसको उससे काम करवाओ और फिर बाद में वो काम आप खुद करो। अच्छा, यहाँ पे आटा मेरा गूंद गया था। आटे वाली मशीन का मुझे कोई इतनी सहूलत है, इतनी सहूलत नहीं तो पहले जब मेरे पास ये मशीन नहीं थी ना, आज से कोई 10 साल पहले तो मतलब इससे पहले मेरे पास कोई और मशीन थी। अब मैंने कोई 2 साल हुए ये वाली मशीन ली है। तो मेरी हेल्पर जब आटा गूंदती थी ना, मुझे मतलब अजीब सा होता था, कभी ढीला हो जाता था, कभी सख्त हो जाता था, कभी वो छुट्टी कर लेती थी। तो मैंने उसका हल ये निकाला, मैंने आटे वाली मशीन बाय कर ली। अब मैं बर्तन धोने वाली मशीन भी बाय कर लूँगी, लेकिन फिर भी किचन आपको क्लीन करना पड़ता है और बस साथ छोटे मोटे काम लगे रहते हैं। अच्छा, आटा बहुत अच्छा गूंथता है, बहुत ज़्यादा, और आसानी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैं कहती हूँ इसने जितने की ये मशीन आई है ना, उससे ज़्यादा मैं इसके पैसे वसूल कर चुकी हूँ। अच्छा, मुझे ना घर का काम करके इतना कोई सुकून मिलता है, अगर मैं सोई रहूँ ना तो मुझे बेसुकूनी सी होती है। मेरे हस्बैंड अक्सर मुझे बोलते हैं कि एक दिन काम कर लिया अब दूसरे दिन नहीं करो। मैं कहती हूँ नहीं, हर दिन मैं डस्टिंग करती हूँ और वो सफाई करती है। मेरा किचन पूरा नीट एंड क्लीन हो गया। इसके बाद जी मैं अब क्या करूँगी, बच्चों के लिए पेड़े बना के रख लूँगी। अच्छा, पेड़े में पहले से इसलिए बना के रखती हूँ ताकि बच्चे जब आएँ तो उसमें अच्छी सी लेयर्स हों। और मेरे बच्चे ना नाश्ते में सुबह भी कुछ खा के नहीं जाते, मतलब एग बॉयल ले लेते हैं और दूध पी लेते हैं, साथ वो लंच बॉक्स ले जाते हैं, फिर वो आके ब्रेकफास्ट करते हैं। दोपहर का उनका लंच स्किप हो जाता है। शाम में हम चाय में कुछ ले लें या कॉफ़ी या कुछ भी ले लें तो वो होता है, फिर रात को डायरेक्ट डिनर हो जाता है। तो इसीलिए मैं ना तंदूर से पराठे नहीं मंगवाती, क्योंकि सारे दिन में बच्चे एक तो खाना नाश्ता शौक से करते हैं, वो भी बाहर से आए तो फिर क्या फ़ायदा। अच्छा, मैं जब बच्चों और हस्बैंड का इतना ख्याल रखती हूँ ना, तो बदले में मुझे भी इतनी ही केयर मिलती है, तभी मुझे मोटिवेशन मिलती है और मेरा दिल करता है कि हाँ मैं करूँ, इनकी केयर करूँ, इनका ख्याल रखूँ। ज़िंदगी में फूल सिर्फ उन लोगों के लिए बने जो आपको, जिन पे आपको यकीन हो कि वो आपको मुरझाने नहीं देंगे, आपको मसल कर फेंकेंगे नहीं। उनके लिए कांटे बन जाएं जिन पे आपको यकीन नहीं हो कि वो आपको हमेशा मसल कर फेंक देंगे। तो बस मेरा तो यही तबसरा है कि ज़िंदगी में फूल उन्हीं के लिए बनना चाहिए। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी ज़िंदगी में अगर आपका हस्बैंड अच्छा है ना, मैं कहती हूँ आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। और बीवी भी वो होनी चाहिए जिसकी ख्वाहिशात जो शोहर की गुंजाइश के मुताबिक हो, ना कि ये कि आपके हस्बैंड की इनकम कुछ और है और आप ख्वाहिशात बहुत लंबी लंबी लेके बैठी हुई हैं। वो बहुत गलत बात होती है। अपनी इनकम के हिसाब से आपकी ख्वाहिशात होंगी तो आपकी लाइफ इतनी अच्छी गुजरेगी कि आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने सोचा मैं फ़्रिज साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि आप सबको ही पता होगा कि मैं फ़्रिज हर दूसरे दिन क्लीन करती हूँ। बट इतनी मुझे कोई भूख लग गई थी, इतनी भूख, मैंने कहा आड़ू खा लेती हूँ। अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, लेकिन आइंदा से मैं ऐसा नहीं करूँगी। जैसे ही मैंने एक्सरसाइज डन की उसके फ़ौरन बाद में ब्रेकफास्ट कर लूँगी। मेरे जहन में ये होता है कि बच्चे आ जाएं फिर एक साथ कर लेंगे। तो यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ फ्रिज के लिए जी स्प्रे। बहुत ही अच्छा स्प्रे है, कई दफ़ा मैं आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ। इसमें मैं सिरका डालती हूँ, पानी डालती हूँ और 1-2 ड्रॉप शैम्पू के डाल देती हूँ, बर्तन धोने वाले डिश वॉशर के। तो उससे मैं बस अच्छे तरीके से पूरा लगा के इसके ऊपर कपड़ा लगाऊंगी और फ्रिज की सारी चीज़ें निकाल के जो खाली करने वाले डब्बे हैं खाली कर लूँगी और जो साफ़ करने वाले हैं वो साफ़ करके रख दूँगी। अब देखें, हर दूसरे तीसरे दिन हाथ लगाना इसलिए ज़रूरी होता है कि ये बास्केट जितने भी इसमें चीज़ें पड़ी हैं, सॉस पड़े हैं, वो हर दिन यूज़ होते हैं डेली बेसिस पे। तो बच्चे इधर से उठा के उधर, उधर से उठा के इधर रख लेते हैं। तो फिर मैं ये ठीक कर लेती हूँ, फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ। फिर मुझे बहुत देर से डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है फ्रिज को। और अब मैंने फ्रिज क्लीनिंग का व्लॉग इसलिए भी नहीं बनाया, मैंने कहा फिर बहुत ज़्यादा आप लोग बोर हो जाएंगे, बोलेंगे हूँ हमेशा इतने लंबा व्लॉग फ्रिज क्लीनिंग का डाल देती हो। तो इसलिए फिर मैंने कहा नहीं, आप सब मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं कि मैंने फ्रिज किस तरीके से और किस तरह साफ़ किया था।
अभी भी मैं इसको ऊपर नीचे हर एक जगह से साफ़ करूँगी। अच्छा, केचप की जो दो दो होंगी ना साशे, उनको मैं निकाल के अलग एक रख लूँगी और बाकी मैं नीचे फ्रिज के दराज में रख लूँगी। और जो कम कम होंगे उनको मैं फ़ोल्ड करके साइड्स पे रख लूँगी। इससे ये होगा कि आपके ना फ्रिज में मेस क्रिएट नहीं होता, फ्रिज ऑर्गेनाइज लगता है। जब आप खोलते हैं तो लगता है किसी सुघड़ लड़की का घर है, ना कि एवी टेवी का। खैर, फ्रिज को साफ़ करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, मैं नाश्ता बनाऊँगी। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं हूँ, बाद में बना लेना जब बच्चे आएंगे। फिर मैंने एक गिलास दूध पिया और मैंने कहा अभी मैं जो हूँ डिनर भी रेडी कर लेती हूँ ताकि काम थोड़ा कम हो जाए। और पता है, शाम में ना जब मगरिब होने लगती है या असर, किचन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। इस टाइम फिर भी आप कुछ ना कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब शाम होती है तब बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है। यहाँ पे मैं आज डिफरेंट स्टाइल से भिंडी बना रही हूँ। भिंडी के अंदर मैंने नमक, मिर्च, हल्दी डाली। चाट मसाला भी आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद है। मुझे नहीं पसंद, मैंने नहीं ऐड किया। उसके ऊपर मैंने कॉर्नफ्लोर डाला और साथ ही मैंने ऑयल रख लिया फ्राई होने के लिए, गर्म होने के लिए। और साथ में प्याज काट लूँगी। किचन जब नीट एंड क्लीन होना तब काम करने का मज़ा ही अलग होता है। लेकिन फिर अब बच्चे आएंगे, नाश्ता करेंगे, खाना बन रहा है, फिर गंदा हो जाएगा। किचन दिन में 3 से 4 बार साफ़ होता ही होता है। ऐसा नहीं है कि आप बस एक ही दफ़ा में सुबह में साफ़ हुआ, ऐसा कहीं पे भी मेरे ख्याल में नहीं होता होगा। आप लोग बताना, आप लोगों का भी यही हाल होता है? अच्छा, एक्सरसाइज इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं और थक जाते हैं, फिर आप अपना गुस्सा लाजमी किसी पे निकालते हैं। हस्बैंड पे निकाल दें, बच्चों पे निकाल दें, जो आपकी पकड़ में आया उस पे लाजमी आपका गुस्सा निकलता है। वो क्यों निकलता है? क्योंकि आप में स्टेमिना नहीं होता, आप इतना काम कर नहीं सकती। पहले यकीन करें, मैं इतना काम करती थी, मैं 2-2 घंटे एक्सरसाइज करती थी और मैं बेकिंग ऐसी बेकिंग करती थी ना कि मैं कहती हूँ लोग हैरान हो जाते थे कि ये चीज़ें घर में बनी हैं या बेकरी से आई हैं। अब जब से मैंने एक्सरसाइज करना छोड़ा है, मैं जस्ट घर के नॉर्मल खाने बना रही हूँ और नॉर्मल रूटीन में हूँ, मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर रही। तब मैं स्विमिंग भी जा रही थी, एक्सरसाइज भी कर रही थी, वॉक भी कर रही थी और घर के सारे काम कर रही थी। और जान मेरी कोई इतनी कमज़ोर हो गई थी, बहुत ज़्यादा। तो अब मैं फिर से अपनी उसी रूटीन पे आना चाहती हूँ, क्योंकि उस चीज़ से ये होता है कि आप फॉरएवर चलते हैं और आपका स्टेमिना बहुत अच्छा होता है। अब मैंने कहा नहीं भाई, अब चाहे कुछ भी हो जाए, एक्सरसाइज बहुत अच्छी चीज़ है। घर के काम की जगह एक्सरसाइज नहीं ले सकती। अच्छा, यहाँ पे प्याज पहले ब्राउन हुए, फिर प्याज को हमने निकाल दिया, फुल ब्राउन नहीं करना। फिर हमने डाले टमाटर, 1 किलो भिंडी थी और 3 टमाटर थे। फिर सब्ज़ मिर्च डाली। जब तक टमाटरों ने घी नहीं छोड़ा, आपने भिंडी उसमें नहीं डालनी। जब टमाटरों ने घी छोड़ दिया, ऑयल छोड़ दिया, फिर हमने प्याज फ्राई किया हुआ और भिंडी फ्राई की हुई इसके अंदर डालेंगे। इतनी कोई मज़े की भिंडी बनेगी ना, मैं आपको कहती हूँ कि अगर आपने ये खा ली ना, मैंने तो सुबह नाश्ते में भी यही खाई थी। जैसे ही बच्चे स्कूल से आए, मन्नत, हूर और हमने यही खाई। बाकी घर वालों ने चाय पराठा, क्योंकि अभी बच्चों का आने का टाइम बिल्कुल नज़दीक था। चाय आपको नज़र आ रही होगी, मैंने साइड पे रख ली क्योंकि आज मुझे भी बड़ी ही भूख लगी हुई थी। नमक आपने भिंडी में सबसे एंड पे डालना होता है। कोशिश करना कि नमक एंड पे ही डले। अगर गलती से भी पहले डल गया तो भिंडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। अच्छा, मेरे लिए तो वो ऑयल बस था, मैं कभी भी और ऑयल नहीं ऐड करती। बट मेरे हस्बैंड बोलते बहुत ही सूखा हुआ है। फिर मैंने उनके लिए थोड़ा सा ऑयल डाला और 5 से 10 मिनट इसको बिल्कुल हल्की आग पे दम पे रख दिया। और इस बर्तन में ना पकाने का और खाने का मज़ा ही अलग है। खैर, ये करने के बाद जी सफाई तो हुई थी घर की। मैंने कहा बेडशीट्स वगैरह ठीक कर लेती हूँ और जो बेडशीट्स वॉश हुई थी उनको तय करके रखना था। बच्चों के मैट्रेस, हूर ज़ैफ़ा के रूम में एसी नहीं है, मन्नत के रूम में एसी है, क्योंकि मन्नत अपने साथ इनको सुलाती नहीं, उसने रात को पढ़ना होता है। आप सबको ही पता होगा, बच्चियों के CIs चल रहे हैं, लास्ट रहने वाला है। इंशाल्लाह 12 जून को मन्नत लोग फ्री हो जाएंगे। तो उसकी वजह से फिर हूर ज़ैफ़ा हम मेरे रूम में सोते हैं, अपने मैट्रेस वो मेरे रूम में ले आते हैं। तो मैं कहती हूँ चलें जी, मेरे बच्चे हैं, मैंने इनको क्या करना है। देखिए, माँ बाप का दिल कितना बड़ा होता है ना। बच्चे एक दूसरे के साथ ज़िद कर सकते हैं, लेकिन माँ बाप कभी उनको ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं। और मैं एक चीज़ और भी आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। जो बड़ी बहनें होती हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि उनको ना इतना दर्द नहीं होता माँ बाप का और बच्चों का या किसी भी चीज़ का, जितना छोटी बहनों को दर्द होता है अपनी फैमिली का। अब आप सोचेंगे कि शायद मैं सबसे छोटी हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ,
मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो जिनके अपने बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको बस अपने बच्चों की ही फ़िक्र रहती है, ना कि फैमिलीज़ की रहती है, ना मतलब बहनों की, भाइयों की। इनके साथ ज़्यादा ताल्लुकात में अगर होते भी हैं तो दिल से नहीं होते। मतलब एक जो दिल वाली बात होती है ना, जो दिल वाला दर्द होता है, जो दिल वाला वो होता है, वो चीज़ नहीं होती। तो खैर यहाँ पे अभी मैंने खिड़कियाँ, इतनी तेज़ आंधी चली, इतनी तेज़, मैं कपड़ों को उधर ही छोड़ के भागी हूँ। मैंने खिड़कियाँ बंद की और बाहर जो धुले हुए कपड़े थे वो वापसी मंगवाए। अब मैं ये खिड़कियों में डाल दूँगी। इतना कोई तंग किया हुआ है, इतनी तेज़ हवाएं चलती हैं ना, यकीन करें हर दूसरे दिन घर मिट्टी से भर जाता है। हर दूसरे दिन बंदा कितनी दफ़ा साफ़ करे, चलो महीने में एक दफ़ा हो इंसान कहता है ठीक है। अब तो हर दूसरे दिन का ये किस्सा बनने लग गया। इस्लामाबाद में तो हर दूसरे दिन ये हो रहा है। मैं कहती हूँ दुनिया में सबसे मुश्किल जॉब जो है हाउसवाइफ़ की है। कोई जॉब भी इतनी मुश्किल नहीं होती जितनी हाउसवाइफ़ की होती है, क्योंकि हाउसवाइफ़ के काम ख़त्म ही नहीं होते। हालांकि सुबह हेल्पर आई भी थी, काम भी उसने किया था, बट फिर भी देख लें कि कपड़े उतारना, डालना, नाश्ता बनाना, बेडशीट्स ठीक करना, बेड ठीक करना। मैं तो कहती हूँ वाकई में ये अमेरिका वाला सीन मुझे बहरिया में लग रहा है। बहरिया क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर ना ये इतने मसले नहीं हैं। वहाँ पे मेरे ख़्याल में मतलब हेल्पर्स आसानी से मिल जाती हैं। यहाँ पे बहरिया है और यहाँ पे जो हेल्पर रहती भी है ना तो अच्छी खासी होती है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जैसे इस्लामाबाद में या कहीं पे भी, जैसे हम कोयटा को ले लें कि आसपास बहुत गरीब लोग होते हैं तो हम उनको काम के लिए रख लेते हैं। वो बहुत एहसास और बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। यकीन करें, मैं कहती हूँ कोयटा में जैसे काम वाले ना वैसे कहीं पे भी नहीं है। तो इस्लामाबाद में बहरिया में मैंने ये चीज़ नोट की, ख़ास तौर पे इस बहरिया में, कि हेल्पर्स के बहुत ज़्यादा नखरे हैं, बहुत ज़्यादा। अल्लाह माफ़ करे कि उतने नखरे मेरे नहीं होंगे, उतना वो मैं नहीं करूँगी जितना वो करती हैं। तो खैर अब हमने तो ज़िंदगी गुजारनी है। इससे ये फ़ायदा है कि मैं एक्टिव रहती हूँ, मेरे घर की हमेशा डीप क्लीनिंग होती रहती है। जैसे अब मैं चीज़ें सही कर रही हूँ तो मेरी नज़र में हर एक चीज़ आती जाती है कि मैंने सुबह क्या काम करवाना है और क्या नहीं करवाना। तो यहाँ पे जी अभी हो गया डन सारा काम वगैरह। फिर मैंने ले लिया शावर, क्योंकि सफाई हुई हुई थी, चीज़ें मैंने अपनी क्लियर कर ली। अब मैं पढ़ूंगी नमाज। अच्छा, नमाज में जो सुकून है ना, और ख़ास तौर पे ऐसी नमाज जब आपके घर के काम ढन हो और आप साफ़ सुथरे हुए हो और नमाज पढ़ो, कितना कोई सुकून मिलता है ना दिल को। यकीन करें इंसान मुतमईन हो जाता है और अपना वो होता है जिसके सामने आप खुल के बातें करें, ना कि संभल कर बातें करें। तो ये सोचें आप कि एक अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी है जिसके सामने हम खुल के बात कर सकते हैं, जो हमारी हर चीज़ से वाकिफ़ है। ज़िंदगी चाहे किसी की भी हो इतनी आसान नहीं होती। कभी ख़ुद को इतना कीमती मत समझे कि हर कोई आपको दिल से निकाल दे, क्योंकि जिस चीज़ की कीमत ज़्यादा होती है उसे अक्सर लोग छोड़ देते हैं। ज़िंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। स्ट्रगल करनी पड़ती है, कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके, कुछ चीज़ें क्या बहुत ज़्यादा चीज़ें नज़रअंदाज करके। ताल्लुक़, रिश्ते इज़्ज़त के मोहताज होते हैं। जितनी इज़्ज़त दी जाए उतने ही गहरे होते हैं। अगर लोग अपनी ज़रूरत के वक्त आपको याद करते हैं ना तो बुरा मत माने, क्योंकि चिराग की याद तब आती है जब अंधेरा होता है। उससे पहले कोई हम दिया ही नहीं जलाते तो चिराग की कैसे याद आएगी। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब कोई मुझे अपने मुश्किल टाइम पे याद करे। खैर नमाज़ वगैरह पढ़ ली, मिकाल भी शावर लेके आ चुका था और मुझे इतना तंग कर रहा था। फिर मैंने कहा थोड़ी देर में रेस्ट करती हूँ, क्योंकि पावर नैप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मतलब हद से ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे आप दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं। नहीं तो फिर आपकी हालत ख़राब हो सकती है, आप बीमार हो सकते हैं। अगर आप बीमार होंगे तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसके बाद जी मैंने फिर थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर मैं आ गई किचन में। अब मैं बना रही हूँ गोश्त। अच्छा ये ना ज़ैफ़ा मेरे लिए लेकर आया था। कह रहे थे मम्मा आप किचन में काम करती हो, गर्मी होती है तो ये पिएं, इससे आपको बहुत ठंडा ठंडा फ़ील होगा। अच्छा मैं ना जब अपनी हेल्पर्स का केयर करती हूँ, अपने अब्बू की, अपनी अम्मी की, अपने रिश्तों की, तो मेरे बच्चे भी आगे से मेरी उतनी ही केयर करते हैं। घरों का माहौल अच्छा रखें। बेटे तानों से भागते हैं, घरों से नहीं। बेटियों को करने दे जो करती हैं। मतलब मैं भी, यकीन करें, पहले बहुत स्ट्रिक्ट होती थी, लेकिन अब मैंने स्ट्रिक्टनेस ख़त्म कर दी है। एक दिन उन्होंने चले जाना है, तो ये चीज़ जब मैं सोचती हूँ ना तो फिर मैं कभी भी मन्नत को अक्सर अब ना किचन में आवाज़ नहीं देती, क्योंकि बेटियाँ कितना अरसा आपके पास रहती हैं। और घरों में बेटों को ताने नहीं दिया करें कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। गुजारने दे ज़िंदगी। जितना मतलब कौन यहाँ पे ऐसा है जो ज़िंदगी हमेशा के लिए लिखवा कर आया है। सब ने जाना ही जाना है।
और हम यकीन करें अपनी आर्जी ज़िंदगी का सोचते हैं, ये ज़िंदगी आर्जी ज़िंदगी है, लेकिन वो जो हमेशा वाली ज़िंदगी का अगर आप सोच लेंगे ना, आपको इस दुनिया से बिल्कुल आपका नाता ही टूट जाएगा, आपके दिल में से हर ख्वाहिश ख़त्म हो जाएगी। अगर आप ये सोच लें कि हम आए खाली हाथ थे, हमने जाना भी खाली हाथ है, और असल ज़िंदगी वो है जहाँ पे हम बिल्कुल भी मतलब ना ख़त्म होंगे ना मरेंगे, जो ज़िंदगी ख़त्म ही नहीं होगी। खैर मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। यहाँ पे मैं गोश्त बना रही थी। अच्छा, गोश्त के अंदर मेरे हस्बैंड ने कहा था पुलाव बनाना है, हड्डी वाला गोश्त उन्होंने मंगवाया था। ये मेरे ख्याल में बीफ है, मटन नहीं है। उन्होंने कहा पुलाव बनाना आज इसका, लेकिन मैंने चावल पहले गीले नहीं किए थे और अब झटपट बनाना था, तो मैंने कहा पुलाव तो बन नहीं सकता, क्योंकि चावल अगर गीले हो ना फिर बहुत मज़े के बनते हैं। चावल पतला पतला और लंबा होता है, अगर गीले नहीं हो तो फिर वो मोटे मोटे होते हैं, मुझे नहीं मज़े के लगते। अच्छा, आलू आपने ऐड नहीं करने, आलू से ना मुझे ऐसा लगता है सालन का ना टेस्ट ख़त्म हो जाता है। मेरे हस्बैंड ने जब से मुझे ये बात बोली है मैंने आलू ऐड करना ही छोड़ दिया है। अच्छा, कभी आप आलू और मटर के बगैर सालन बना के देखना, बहुत मज़े का बनेगा। यहाँ पे जी कुकर जल्दी खुल गया था, फिर इसके अंदर मैंने गर्म पानी डाला। ठंडा पानी आपने नहीं डालना वरना गोश्त बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगा, और ये गोश्त भी ना किसी अलग शॉप का था जिससे हम लेते हैं, उसका गोश्त बहुत जल्दी गल जाता है। अच्छा, व्लॉग में आगे कंटिन्यू करना चाहती थी लेकिन फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और मुझे लगता है कि फिर आप लोग बोर हो जाएंगे। इसके बाद हम वॉक करेंगे और आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। मिलूंगी।